आज हम बात करेंगे उस कहानी की जो बताती है कि H1B के सपने के लिए एक पिता ने सालों तक पैसे बचाए, लेकिन बेटी को आखिर में अमेरिका छोड़कर जर्मनी शिफ्ट होना पड़ा। इसके साथ ही एक ऐसी पोस्ट वायरल हुई जिसमें एक इंडियन वुमन ने बताया कि उसे उसका ऑफर लेटर मिलने से ठीक पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया। इसके अलावा भारत सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 सालों में अमेरिका से डिपोर्ट हुए कई भारतीयों की संख्या 5 गुना बढ़ चुकी है। साथ ही साल के लिए H1B वीजा के सारे 85,000 स्लॉट्स एक बार फिर भर चुके हैं और आखिर में यूनाइटेड नेशंस ने खुद अमेरिका में इमिग्रेशन जजेस की सामूहिक बर्खास्त करके उसके ऊपर चिंता जताई है। तो आज इन 5 बड़े अपडेट्स को डिटेल में समझते हैं और साथ ही देखेंगे कि रूल असल में क्या कहते हैं और आपको क्या सावधानी बरतनी है। तो चलिए फिर जल्दी से बुलेटिन शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं अनन्या जोशी नाम की एक 26 साल की इंडियन प्रोफेशनल, जिनकी कहानी हाल ही में एक एज टोल्ड टू ऐसे के तौर पर सामने आई। अनन्या न्यू दिल्ली में पली बड़ी, जहां उनके घर में एक छोटा सा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का सुवेनियर रखा रहता था। उन्हें उनके जो पिता थे वो खुद अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक हालात इजाज़त नहीं देते थे। इसी सपने को पूरा करने के लिए उनके पिता ने सालों तक पैसे बचाए ताकि अनन्या अमेरिका में पढ़ाई कर सके। भारत से बैचलर्स डिग्री पूरी करने के बाद 2022 में वो इलिनॉइस गईं और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया। 2024 में ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने शिकागो में एक बायोप्रोसेस इंजीनियर के तौर पर काम शुरू किया और उनकी योजना साफ थी, पहले H1B वीजा पर काम करना, फिर उसके आधार पर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना। लेकिन 2025 में कंपनी वाइड डाउनसाइजिंग के तहत उनकी नौकरी अचानक चली गई और उनका वीजा स्टेटस जो है उसकी वजह से उन्हें देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद इन्होंने अमेरिका में दोबारा नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उन्होंने जर्मनी में एक नया मौका चुना, जहां वो अब रोस्टॉक शहर में रह रही हैं। उन्होंने बताया कि जर्मनी में जिंदगी की रफ्तार न्यू दिल्ली और शिकागो जैसी तेज नहीं है और वहां एडजस्ट होना उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस रहा। फिर भी वो अब भारत को करियर के लिहाज से एक मजबूत ऑप्शन के तौर पर देखने लगी हैं और आने वाले सालों में मुंबई या बैंगलोर में खुद को कुछ शुरू करने के बारे में सोच रही हैं खुद से। ये कहानी उस बड़ी हकीकत को दिखाती है जिससे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा पर डिपेंड हर प्रोफेशनल गुजर सकता है। नौकरी जाते ही आपकी पूरी इमिग्रेशन स्टेटस खतरे में आ जाती है, इसलिए हमेशा एक बैकअप प्लान, चाहे वो किसी और देश में मौका हो या भारत वापसी, तैयार रखना समझदारी है। अब बात करते हैं एक और इंडियन वुमेन जिनका नाम जैन है। उनकी वो पोस्ट जो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जैन ने बताया कि उन्होंने अपनी नई नौकरी में पूरे 6 महीने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। उन्होंने लिखा कि वे 9 से 5 काम करती थी, लेकिन कई दिन उनका काम शाम 7 या 9 बजे तक भी खिंच जाता था और काम के बाद भी वो कंटेंट बनाती रहती थी, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मेहनत आखिर में रंग लाएगी। इसी दौरान उन्हें गंभीर बैक पेन की समस्या भी होने लगी, लेकिन उन्होंने कभी इसे बहाना नहीं बनाया और काम पर आती रही। उनकी पोस्ट के मुताबिक जब उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा हुआ तो उन्हें बताया गया कि उनका रोल कंफर्म हो गया और जल्द ही एक अपडेटेड ऑफर लेटर उन्हें भेजा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आखिर में कंपनी ने उन्हें ले ऑफ कर दिया, वो भी उस अपडेटेड ऑफर लेटर आने से पहले ही। जैन ने लिखा कि 5.5 महीने तक उन्होंने अपना सब कुछ दिया, बहुत कुछ सीखा और उनके काम का उचित भुगतान भी हुआ, लेकिन फिर भी वो एक नए सिरे से शुरुआत करने को तैयार हैं। उनकी इस पोस्ट पर सैकड़ों लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए, कई लोगों ने अपने खुद के ले ऑफ एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। ये कहानी एक ज़रूरी सबक देती है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान भले ही आपका परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपकी जॉब सिक्योरिटी बेहद लिमिटेड होती है और वर्बल कंफर्मेशन या इनफॉर्मल आपको अगर कोई ऐसा अश्योरेंस देता है तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक आपको एक रिटन फॉर्म में कोई साइंड ऑफर लेटर ना मिल जाए। तीसरी खबर भारत सरकार के अपने आंकड़ों से जुड़ी है जो संसद में पेश किए गए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में बताया कि 2025 में अमेरिका द्वारा हिरासत में लिए गए या डिपोर्ट किए गए भारतीय नागरिकों की संख्या करीब 3,888 रही, जो 2023 के 705 के आंकड़े के मुकाबले करीब 5 गुना ज्यादा है।
ये आंकड़े डिटेंशन और डिपोर्टेशन दोनों को मिलाकर दिए गए हैं। अलग अलग संख्या साफ नहीं बताई गई। पूरे 5 साल की ड्यूरेशन में देखें तो यूएई ने सबसे ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट या डिटेन किया। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, जबकि मलेशिया तीसरे स्थान पर रहा। एक अलग रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का हिस्सा सिर्फ 2 साल पहले लगभग एकदम कम था, लेकिन 2025 तक बढ़कर कुछ डिपोर्टेशंस का करीब 12% हो गया, जो लगभग 8 गुना बढ़ोतरी दिखाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सख्त इमिग्रेशन एनफोर्समेंट नीति मानी जा रही है। कुल मिलाकर जो देश भारतीयों को डिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी संख्या भी 2021 के 24 देशों से बढ़कर 2025 में 42 देशों तक पहुंच गई है। यानी ये अब एक ग्लोबल ट्रेंड बनता जा रहा है, ना कि किसी एक देश या एरिया तक लिमिटेड मामला। अगर आप विदेश में किसी भी तरह के इर्रेगुलर स्टेटस में हैं, तो सबसे जरूरी है कि आप जल्द से जल्द किसी भरोसेमंद इमिग्रेशन अटॉर्नी से संपर्क करें और अपनी स्थिति को कानूनी तरीके से सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि एनफोर्समेंट अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुका है। चौथी खबर H1B वीजा से जुड़ी है, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाले लाखों भारतीयों के लिए सबसे अहम सब्जेक्ट है। यूएससीआईएस ने पुष्टि कर दी है कि फिस्कल ईयर 2027 के लिए तय की गई पूरी 85,000 कैब भर चुकी है। यानी इस साल कोई सेकेंड लॉटरी नहीं होगी। इस साल कुल 2,11,600 रजिस्ट्रेशन आए, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 38.5% कम है। ये पहला साल है जब रजिस्ट्रेशन का चयन एक नए वेज बेस्ड वेटेड सिलेक्शन सिस्टम के तहत हुआ, जिसमें रैंडम लॉटरी की जगह अब ज्यादा सैलरी ऑफर करने वाले रजिस्ट्रेशंस को प्रायोरिटी मिलती है। इसी वजह से चुने गए कैंडिडेट्स में से 71.5% के पास यूएस एडवांस्ड डिग्रीज थी, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 57% ही था। और सिर्फ 17.5% रजिस्ट्रेशन सबसे निचले वेज लेवल से आए, जो साफ दिखाता है कि नया सिस्टम हायर पेइंग ज्यादा क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को प्रायोरिटी दे रहा है। इसी बीच एक राहत की खबर भी है। पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा पर $1 लाख की फी लगाने का ऐलान किया था, लेकिन एक फेडरल जज ने हाल ही में इस फी को अनलॉफुल करार देते हुए रद्द कर दिया, क्योंकि जज के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास इस तरह का टैक्स लगाने का कानूनी राइट ही नहीं था। अगर आपका रजिस्ट्रेशन इस साल सिलेक्ट नहीं हुआ, तो अगले साइकिल के लिए अभी से अपनी सैलरी स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयर की वेज लेवल कैटेगरी और अपने ऑल्टरनेटिव वीजा ऑप्शन जैसे O1 या L1 पर आपको अब सोचना शुरू कर देना चाहिए। आखिरी और बहुत सीरियस खबर है यूनाइटेड नेशंस की उस चेतावनी की जो अमेरिका के इमिग्रेशन कोर्ट सिस्टम को लेकर आई है। यूएन के ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट ने कहा है कि जनवरी 2025 से अब तक कम से कम 135 जजेस, जिनमें इमिग्रेशन जजेस, असिस्टेंट चीफ इमिग्रेशन जजेस और एपेलेट इमिग्रेशन जजेस शामिल हैं, बिना किसी इंडिविजुअल कारण या कोई भी एक जस्टिफिकेशन के अपने पदों से हटाए जा चुके हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक जिन 78 हटाए गए जजेस का डेटा अवेलेबल है, उनमें से 65 जज का असाइलम ग्रांट रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा था। यानी जो जजेस ज्यादा असाइलम एप्लीकेशंस अप्रूव करते थे, उन्हें ही सबसे ज्यादा हटाया गया। इसी दौरान जस्टिस डिपार्टमेंट ने 50 से ज्यादा पॉलिसी मेमोज जारी किए, जिनमें जजेस को धीमे या बायस्ड फैसलों के लिए डिसिप्लिनरी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अब मेगा मास्टर कैलेंडर हियरिंग्स भी शुरू की गई हैं, जिनमें से जज आधे दिन में सैकड़ों रिस्पोंडेंट्स के मामलों की सुनवाई करते हैं, जिससे इंडिविजुअल मामलों पर बारीकी से विचार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यूएन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पूरा तरीका इमिग्रेशन कोर्ट्स को इंडिपेंडेंट एडजुडिकेशन के मंच से बदलकर सीधे डिपोर्टेशन एजेंट्स को लागू करने के एक तरीके से उसको तब्दील कर रहे हैं। ये बदलाव इसीलिए भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने मैरिट सिस्टम्स प्रोटेक्शन बोर्ड के एकमात्र डेमोक्रेटिक सदस्य को हटा दिया, जिसके बाद बोर्ड ने फैसला दिया कि इमिग्रेशन जजेस को अब बिना किसी ठोस कारण के भी हटाया जा सकता है। अगर आपका या आपके किसी परिचित का कोई इमिग्रेशन कोर्ट केस पेंडिंग है, तो अपने हियरिंग की तारीख और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हमेशा तैयार रखिए, क्योंकि कोर्ट्स में मौजूदा जो अभी अनस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे अनपब्लिश्ड बदलाव आ सकते हैं। तो आई होप आज का बुलेटिन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो भी अपडेट्स आज हमने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे।
अब इन पूरे अपडेट्स पर अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई राय है आपकी, तो कमेंट्स में ड्रॉप कर दें। ऐसे और बुलेटिन्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।